अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को इस्लामी नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। खैर, मुहर्रम को अमूमन करबला के वाक़ये से जाना जाता है, लेकिन मुहर्रम नए साल की शुरुआत है। दुनिया भर में मुसलमान नए साल के तौर पर इसे मनाते हैं। हमारी कोशिश है कि इस्लामी मालूमात जितनी भी हमें है बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इल्मी माहिरीन इसे और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। खैर, अगर तमाम इस्लामी वारदातों वाक़यात पर नजर डालते हैं तो कुल पैगाम कुर्बानी ही का दिया जाता है। मौजूदा हालात में हम अपने आप को भी तो देखें और इस्लामी तारीख का मुआवजा करें कि हम कहाँ हैं और इस्लाम क्या कहता है। एक हिजरी यानी हिजरत से मंसूब है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर क्या क्या कुर्बानियां पेश की ताकि ये दीन हम तक पहुंचे। आज भारत के हालात देखते हैं तो हमें लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ना सिर्फ मुल्क हिंद बल्कि दुनिया के हालात पर भी नजरसानी करते हैं तो मुसलमान दबा कुचला आजमाइश से गुजरती ये उम्मत नजर आती है। लेकिन जुल्म तो मक्का में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा और दिगर कट्टर काफिर थे जो इंतहा तक जुल्म किया करते थे। प्यारे नबी और सहाबा पर वो जुल्म ढाया करते थे, लेकिन कभी हमने उन राहों पर चलने की कोशिश की ही नहीं जिस पर चलकर मेरे आका और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने यह पैगाम क़यामत तक के मुसलमानों को दिया। और हर दौर में अबू लहब, अबू जहल चेहरे बदल कर आते रहे। अफसोस तो यह है कि उम्मत में खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, उमर बिन खत्ताब के जुर्रतमंदाना किरदार को अपनाने वाले मुसलमान पैदा नहीं। खैर, आज के हालात से अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, मुआवजा करके देखते हैं तो मुहर्रम की अहमियत को समझने की कोशिश करनी होगी। यकीनन करबला तारीख का एक अजीम तरीन बाब है और इस पर बयानात, तबसरे, मजलिसों को बारहा सजाया जाता है। लेकिन नए साल की शुरुआत एक मुहर्रम से कैसे हुई, इस पर भी बहुत कम महफिलें सजाई जाती हैं। हिजरत एक पैगाम है कि आपके सामने दुश्मन इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद होकर जुल्म सितम के पहाड़ भी अगर वो तोड़ेगा तो जरूरत पड़ने पर अपनी महबूब तरीन चीजें, महबूब तरीन शहर को भी अल्लाह के राह में छोड़ना पड़े तो छोड़कर इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर घरों से निकल पड़ना होगा। हर दौर में दुश्मन इस्लाम ने लालच से इस्लामी तहरीक को रोकने की कोशिश की। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि आपको क्या चाहिए बताए, देने के लिए राजी हैं, पर बूतों को भला बुरा तो ना कहे, मुशरिकीन के खुदाओं को बातिल भी ना कहे और एक अल्लाह की वैदानियत से रुक जाए। इस पर मेरे नबी ने जो तारीखी अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक हाथ में अगर चांद को रख दिया जाए, दूसरे हाथ में सूरज को भी रख दिया जाए तो मैं अपने दावत हक से बाज नहीं आऊंगा। लिहाजा आजमाइश के पहाड़ तोड़े जाने लगे। हिजरत का हुक्म आ जाता है। आपने अक्सर बयानात में वाकया भी सुना होगा कि कैसे हज़रत अली को बिस्तर पर सुलाया जाता है और दुश्मनों को गुमराह किया जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो गार के साथी रहे और रास्ते में अमीर इब्न फुहैरा ने कैसे रहबरी करते हुए दुश्मनों से बचाया, जबकि कुरैश के मुशरिकीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने पर इनाम का ऐलान किया था। मक्का से मदीना 500 किलोमीटर तक का रास्ता तपती हुई सहराओं में, तपती हुई धूप में कैसे तय किया होगा मेरे आका ने, सोच कर ही अजीब लगता है। हमें कुछ लम्हों की धूप बर्दाश्त नहीं होती, जबकि हम दुनिया कमाने की खातिर तो इस 30-35 धूप में हम नकलो हरकत करते रहते हैं और 30-35 डिग्री की धूप में हम छांव ढूंढते रहते। लिहाजा 45-50 अरब की तपती हुई रेगिस्तान में कैसे हमारे आका ने रास्ता तय किया होगा। बहरहाल 8 दिन की मशक्कत के बाद कुबा पहुंचते हैं और मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई जाती है। इसे पहली मस्जिद कहा जाता है। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कैसे इत्तेहाद का पैगाम अंसार और मुहाजिरीन ने दिया। जब हिजरत कर मदीना पहुंचे तो गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और यहाँ जो भाईचारे का मुजाहरा किया गया वो तारीख ने ना पीछे देखा ना आगे कोई देख सकेगा। यहाँ तक कि 2 बीवियां हैं तो एक को तलाक देकर मुहाजिरीन के निकाह में दिया गया। 2 बर्तन है तो एक अंसार को तो एक मुहाजिर को। क्या कोई दुनिया में इस तरह के भाईचारे की मिसाल बता सकता है कोई? बहरहाल आज उस इस्लामी इत्तेहाद भाईचारे को हमने तार तार करके रख दिया है। एक घर देना तो दूर की बात, एक ही घर 10 लोगों को बेचने वाले मुसलमान आज हमारे माशरे में देखे जाते हैं और कलमा उसी नबी का पढ़ते हैं जिन्होंने हमें इस्लामी भाईचारे और कुर्बानी का सबक सिखाया। आज इस्लामी नए साल के मौके पर ये तमाम चीज़ें याद दिलाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है जब एक दूसरे मुसलमान की खातिर कुर्बानियाँ पेश की जाती है तो दुनिया की सुपर पावर भी इनके कदमों में आकर झुक जाती है। आज मुनाफिकों का सैलाब देखने को मिलता है।
ابھی ایران اسرائیل جنگ میں بھی اس بات کو دیکھا گیا کہ جس عرب کی سرزمین پر میرے پاک نبی کا پاک خون کا قطرہ اس امت کی خاطر گرا، آج وہی عرب ٹرمپ کے سامنے مسلم خواتینوں کو نچوانے لگے۔ نام کے مسلم ممالک دشمنان اسلام کے سامنے اپنے ضمیر، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جن کی خاطر ہمارے آقا نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، اور ہم بھارت کے مسلمان بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی ابو جہل، ابو لہب ہیں جو روزانہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے والے اصل عاشق رسول کہیں نظر نہیں آتے۔ جہاں ہجرت کے ساتھ اسلامی بھائی چارے کا پیغام قیامت تک کی امت کو میرے نبی نے دیا تھا، آج وہی امت ایک دوسرے کو کافر کہہ کر دشمنوں کے قدموں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے اور اتحاد کو تار تار کر چکی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، پھر آرام سے نہیں بیٹھے، جنگ بدر پیش آئی۔ اس جنگ نے بھی یہی پیغام دیا کہ جب بھی اللہ کے راہوں میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس کیا ساز و سامان ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کود پڑو۔ تبھی علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ مسلمانوں کا اسباب کی بجائے اس خالق پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اسی کی مدد طلب کرنی ہوگی۔ جس قدر بھروسہ کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کا عہدہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ آپ اللہ پر کتنا توکل رکھتے ہیں اور نبی سے انتہا کی محبت کس قدر کرتے ہیں، اسی پر تو فیصلے آتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی ریاست قربانیوں کے بلبوتے پر قائم کی جاتی ہے۔ ہجرت کا یہ مختصر تبصرہ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو اسلامی دور کے طور پر تسلیم کیا اور اسلامی نئے سال کو ہجری یعنی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال بنایا، جسے قیامت تک کے مسلمان محرم کی پہلی تاریخ کے طور پر مناتے ہیں۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔